जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। शुरू करते हैं, कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में जब हम लोग पढ़ें तो दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण चुनिंदा डायनेस्टीज में से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सातवाहनों की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में इनका समय कब आता है? फॉल ऑफ मौर्यस। ध्यान रखिएगा, सातवाहनों का समय कब आता है? जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर, इन दोनों के बीच का समय सातवाहनों का समय रहता है। इनके बारे में कहा जाता है कि दे वेर ऑल्सो कॉल्ड एज द आंध्रास इन डेक्कन। जो इंडिया का डेक्कन वाला पार्ट है उनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। और इनका कैपिटल कहाँ है? पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक है। आंध्र जो है वो एंशिएंट पीपल है और उनके बारे में हिंदू टेक्स्ट में भी लिखा हुआ, ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक। और वहां पे सातवाहन रूलर्स के बारे में भी जिक्र है, जनरल अवेयरनेस के बारे में उनके दिया हुआ, कंट्रीब्यूशन फॉर जनरल अवेयरनेस, क्या क्या काम उन्होंने किया था। देखिए इस पेज को ध्यान से देखिए, ये पुराण का एक पेज है। ठीक है, ये पुराण का एक पेज है जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बात है। याद रखिएगा, इसमें ये पुराण का एक पेज है जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बात है। दैट मीन्स कि पुराणों में भी जिक्र रहा है सातवाहनों के बारे में, है ना। हम लोग के हिस्टोरिकल जो साक्ष्य है हम लोग का ये है। करीब करीब सातवाहनों के जो सिक्के हैं, सातवाहन ही एकमात्र के ऐसे डायनेस्टी रही हैं जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए हैं, या यूं कहें लेड, सिल्वर या एलॉय ऑफ कॉपर, इसके सिक्के चलवाया इन्होंने। और 15 डिफरेंट15 अलग अलग सिंबल्स बने होते थे इनके सिक्के पर। कुछ सिक्कों को मैंने यहां दिखाने का कोशिश किया है, जो आप नीचे पढ़ सकते हैं कि A1 में हिल चैत्य को दिखाया गया है, A2 में आप देखें 6 आर्क चैत्य को दिखाया गया है, A1 में चक्र सिंबल को दिखाया गया है, फिर A3 में मून को दिखाया गया है, फिर A4 में त्रिरत्ना सिंबल को दिखाया गया है। इस तरह से इनके आंध्र सातवाहनों के सिक्के पे आप अलग अलग इमेज, अलग अलग सिंबल्स आप देखोगे। जैसे यहाँ पे देखिए सोलर सिंबल है, स्वस्तिक बना है ना, ट्यूरिंग बना है, शिप बना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से करके आपको सिक्कों पर आपको देखने को मिलता है। चलिए कुछ रूलर्स के बारे में जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनसे जुड़े हुए जो कुछ फैक्ट्स होंगे उनको हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं सिमुक। ये फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी है। याद रखिएगा, फाउंडर बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि फाउंडर नॉर्मली पूछता ही है आपके एग्जाम में। फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी कौन? सिमुक। इनके बाद सिंहासन किन्होंने संभाला? कृष्णा कहिए या कान्हा कहिए। सिमुक के बारे में हमें पता चलता है कि वो फर्स्ट किंग है सातवाहनों के, रॉयल्स इन द सातवाहन। ये हमें कहां से पता चलता है? नाणे घाट। इसको नाणे घाट पढ़िए या नाणे घाट पढ़िए, वेस्टर्न घाट्स में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में ये कोई केव मौजूद है, जहां पे जो ये खुदा हुआ आपको दिख रहा होगा इसके पत्थरों पर, इसमें हमको मिलता है नाणे घाट इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि सिमुक पहले राजा हुआ। आपको रॉयल्स इन सातवाहनों में सबसे पहले राजा हुए। फिर आइए कान्हा, जो उनके भाई थे, उनके बारे में ही इज आइडेंटिफाइड विद द कान्हा राजा, किंग कान्हा और सातवाहन कुल। ठीक है, सातवाहन इनके बारे में हमें कहां से पता चलता है? नासिक केव इंस्क्रिप्शन। ये देखिए नासिक केव है, इसकी के अंदर जो इंस्क्रिप्शन है, जो लेख मौजूद हैं, उसी से हमको पता चलता है कि कान्हा राजा हुए। ठीक है, अगले सातवाहनों के। ही एक्सटेंडेड द एम्पायर। एम्पायर को कहां तक फैलाया? साउथ तक फैलाया। सिमुक के सन सातकर्णी फर्स्ट, इनके अगले उत्तराधिकारी हुए, सक्सेशन हुआ। सातकर्णी के सिक्कों को देखिए, ध्यान से देखिए। सातकर्णी जब राजा थे तब इनके सिक्के इस तरह से दिखते थे। चलिए, ही वॉज द थर्ड सातवाहन किंग एंड वॉज द फर्स्ट पावर सातवाहन रूलर। माना जाता है कि काफी सातवाहन रूलर्स में सबसे पावरफुल थे। कुछ और भी रूलर आएंगे अभी पावरफुल में। His achievement in detail described in the नाणे घाट इंस्क्रिप्शन में भी हमें सातकर्णी प्रथम के बारे में पता चलता है। और दक्षिणापथ, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ इनको कहा जाता था, क्योंकि दक्षिण को इन्होंने जीत करके अपने अधीन रखा ज्यादातर हिस्सों को, तो इसीलिए इन्हें लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कहा जाता है। इनका नाम और भी जगह हमें देखने को मिलता है। सांची स्तूप के गेटवे में, ये सांची स्तूप का ये मेन गेट है, यहां पे इनका नाम मेंशन्ड है आपको
सातकर्णी के विषय में। आइए आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके बाद जो रूलर है शिवावस्ती है ना, शिवावस्ती नाम है, शिवावस्ती। ड्यूरिंग हिज रेन दैट द वेस्टर्न सैट्रप इन्वेडेड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। सैट्रप का मतलब लोकल जो रूलर्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे अपना लोकली रूल करते थे। हाँ, शिवावस्ती के समय में रेन में वेस्टर्न क्षत्रप जो थे वो नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ के तरफ हमला करके पुणे और नासिक को कब्जे में ले लिए। ये वेस्टर्न क्षत्रप कौन है? ये आपको शक हैं, शकाज हैं। शक वाले वीडियो में हमने बताया है कि शकाज कौन है, इंडोसीथियंस जो ईरान के लोग थे। ठीक, फोर्सिंग द सातवाहन टू अबैंडन देयर कैपिटल जुनार एंड मूव टू प्रतिष्ठान मॉडर्न पैठर्न इन द विसिनिटी ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र। यानी सातवाहनों को महाराष्ट्र की तरफ से धकेल के, मतलब जो विदर्भ के क्षेत्र को छोड़ करके इन्हें प्रतिष्ठान मॉडर्न पैठर्न जो औरंगाबाद के पास पड़ता है वहां तक आना पड़ा। शकों ने इन्हें धकेल दिया। जिनको हम वेस्टर्न क्षत्रप बोल रहे हैं ये सीथियंस हैं, शक रूलर्स हैं जो लोकल रूलर्स होते थे। अच्छा, हिज क्वीन वाज प्रोबेबली गौतमी बलाश्री। ध्यान दीजिएगा, हिज क्वीन वाज किनकी? शिवावस्ती की। ठीक है ना, राजा थे, उनकी वाइफ है गौतमी बलाश्री, मदर ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी हु अपीयर्स इन एन इंस्क्रिप्शन एंड नासिक केव्स, द डोनेटर ऑफ द केव नंबर 3। ये देखिएगा नासिक केव का केव नंबर 3 है जिनमें हमको गौतमी बलाश्री के विषय में भी जानकारी मिलता है जिन्होंने इस केव को दान में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कई ऐसे रूलर हैं, ज्यादातर ऐसे रूलर हैं जो अपने मदर के नाम से जानते हैं। यज्ञश्री पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो इस तरह से करके ये अपने मदर के नाम को पहले रखते थे। आइए गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ते हैं। इनका इंफॉर्मेशन हमको इनके सिक्कों से मिलता है कि ये राजा हुआ करते थे सातवाहनों के। सातवाहन इंस्क्रिप्शन और रॉयल जियोलॉजीज का मतलब है कि कौन कौन से राजा एक के पीछे एक आगे पीछे हुए इन वेरियस पुराणों में देख रहे हैं। ये हमें जिक्र मिलता है, आपको ये पुराणों का हिस्सा है जिसमें हमें पता चलता है कि भैया गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ करते थे। चलिए, नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, उनकी मदर का, मदर कौन? गौतमी बलाश्री। जो नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में जो इनकी माता जी का है गौतमी बलाश्री का, उससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बड़ा जबरदस्त था। ठीक है, वो इतने हिस्सों को वो जीत चुके थे। प्रतिष्ठान आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पड़ता है एग्जैक्ट, आप शायद क्लियर ना हो लेकिन मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये थे। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के इन्होंने इतना विस्तार अपना कर लिया था। नेक्स्ट आइए नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, गौतमी पुत्र मदर्स कॉल्ड द किंग ऑफ किंग्स। नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ये गेट है ना केव नंबर 3, उसमें गौतमी पुत्र ने कहा कि भैया जो मेरा सातकर्णी है, जो इनका बेटा है, बलाश्री का बेटा है, उसके लिए उन्होंने टाइटल दिया किंग ऑफ किंग्स, है ना। गौतमी पुत्र जो मदर है उन्होंने इनको कहा किंग ऑफ किंग्स एंड स्टेट्स दैट हिज ऑर्डर वेयर ओबेड बाय द सर्किल ऑफ ऑल किंग्स। और कहा कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी महाराज हैं उनके जो आदेश होते थे उस जगह के सारे जो छोटे राजा थे वो मानते थे। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी मदर के नाम को जोड़ा अपने नाम के आगे, गौतमी पुत्र। ठीक, अच्छा। केव 3 एट पांडवलिनी caves in Nasik was probably started during the reign of Gautami Putra Satykarni and was finished and dedicated to the Buddhist Sangha the reign of Sant। ये इसकी शुरुआत तो हुई थी, ठीक है, बलाश्री के समय में, गौतमी पुत्र सातकर्णी महाराज के भी समय में, लेकिन खत्म कब होता है? वह वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, इसके बाद के रूलर के समय में ये केव पूरा होता है और बुद्धिस्टों को ये केव जो देख रहे हैं वो दे दिया जाता है। अगले रूलर हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, सातवाहन राजा। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी भी कहा जाता है।
इन्होंने सेट अप हिज कैपिटल पैठन और प्रतिष्ठान ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर के किनारे ही अपना जगह, अपना कैपिटल उन्होंने बना भेज दिया परमानेंट। उसके बाद बॉर्डर को ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टार्टेड ट्रेड विथ, ठीक है ना, बॉर्डर को और अपना थोड़ा इधर की तरफ धकेला, जिससे कि ईस्टर्न कोस्ट पर इनका कब्जा हो जाए, यानी यहाँ के बंदरगाह उनके कब्जे में आ जाए। और ये आप जो रूट देख रहे हैं, ये रूट्स आपको सुमात्रा, जावा तक, इन बाली तक इन ये ट्रेड करते थे, यानी व्यवसाय करते थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आइए वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। ही हैड ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट, किससे? he had a great conflict with the Scythian western क्षत्रप, इनका तो शकों के साथ जबरदस्त झगड़ा था पश्चिम में, वेस्ट में। बट ही इवेंचुअली मैरिड द डॉटर ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट, शक राजा हैं रुद्रदामन फर्स्ट, उनको हरा करके उनकी बेटी से शादी करता है। कौन? वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, है ना। इन ऑर्डर टू फोर्ज एन अलायंस, यानी एक अलायंस यानी मित्रता बनने के लिए कोशिश करता है कि उनकी बेटी से शादी करके सारी चीजें ठीक रहे। इंस्क्रिप्शन इन ए केव एट कन्हेरी विटनेस द मैरिज बिटवीन रुद्रदामन फर्स्ट डॉटर। रुद्रदामन के, शक राजा रुद्रदामन के बारे में कि उनकी बेटी से शादी हुआ वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी का, कहां से पता चलता है? केव एट कन्हेरी, यानी वहां से हमें पता चलता है। ये कन्हेरी केव्स आप देख लीजिए, यहीं पे इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं जहां से हमको पता चलता है कि रुद्रदामन फर्स्ट की बेटी से वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी की शादी होती है। He was defeated by his father-in-law in the battle that causes a serious effect on सातवाहन power। अच्छा, यहाँ पर जो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जीते थे, माफ कीजिएगा, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी जीते नहीं थे। He was defeated, सॉरी, यहाँ पे करेक्शन करिए कि वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी was defeated by his father-in-law। फादर-इन-लॉ कौन है? जो आपको रुद्रदामन है, ठीक है। और फिर रुद्रदामन फर्स्ट ने अपनी बेटी से इनका शादी करा दिया वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी का, ताकि अलायंस बना रहे और शांति बरकरार रहे, ठीक है। और सातवाहनों के पावर और प्रेस्टीज को सीरियस इफेक्ट, यानी बहुत ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि अब सातवाहन आगे नहीं बढ़ सकते थे, मैरिज अलायंस हो चुका था। तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी डिफीटेड किससे? रुद्रदामन फर्स्ट से। और उसके बाद संधि के अनुसार रुद्रदामन ने अपनी बेटी की शादी कराई वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी से। इसकी वजह से सातवाहन आगे, सातवाहनों का पावर और प्रेस्टीज में कमी आया, क्योंकि हार चुके थे। आगे चलते हैं। फिर आइए यज्ञ श्री सातकर्णी। ये वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी के बाद राजा बनते हैं। ही वॉज डिफीटेड ट्वाइस, ये तो 2 बार हारे बेचारे। वेस्टर्न क्षत्रप एनिमी रुद्रदामन, यानी रुद्रदामन वेस्टर्न क्षत्रप जो इंडो सीथियंस हैं, उनके द्वारा 2 बार हरा दिए गए यज्ञश्री सातकर्णी को। अच्छा, ये यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में कहा जाता है ही वाज लवर ऑफ, ये सब यज्ञश्री सातकर्णी का ये है। ही वाज सक्सीडेड बाय वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। कौन? शिव स्कंद सातकर्णी, माफ कीजिएगा, ये है he was succeeded वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी। और उसके बाद ये डिफीट हुए 2 बार रुद्रदामन से, वेस्टर्न क्षत्रप से। शिव स्कंद सातकर्णी 2 बार हारे रुद्रदामन की फौज से, ध्यान रखिएगा। इनके बाद आए यज्ञ श्री सातकर्णी, ये लवर ऑफ ट्रेड और नेविगेशन, ध्यान दीजिएगा। यज्ञ श्री सातकर्णी लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन, और इनके समय में सिक्के जो चलते थे उस पे जहाज के फोटो होते थे। ये देखिए, ये वाला एक फोटो है जिसपे जहाज वगैरह बना होता था, है ना, ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट रूलर हुए विजय लास्ट रूलर थे। इन्हीं में, इसी पूरे क्रम में एक रूलर का नाम आता है, 17th किंग है सातवाहनों में, हाला। ये हाला जो है, ये अपने आप में बहुत अच्छे राइटर भी थे, ठीक है। ये 17वें राजा थे और बहुत अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने गाथा सप्तशती को लिखा, है ना, जो लव थीम के ऊपर था। प्राकृत भाषा में, यानी लोकल भाषा में इसको इस्तेमाल किया गया। हाँ, ही इज ऑल्सो मेंशन्ड इन अनदर टेक्स्ट, लीलावती में भी इनका जिक्र है। बहुत सारे शकास पुश्ड देम साउथवर्ड्स एंड वेस्टर्न द वाज ऑक्युपाइड बाय शक किंग नहपान। शकों ने हाला यानी
सातवाहन डायनेस्टी के रूलर हाला को और दक्षिण की तरफ धकेल दिया। इस कारण से आपको सातवाहनों को और काफी नीचे आना पड़ गया, ध्यान दीजिएगा। गेटिंग माय पॉइंट। फिर सातवाहन एम्पायर को आप देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, सातवाहन एम्पायर ये रही, ठीक है, और सातवाहन एम्पायर ये रहा, और यहाँ पे पूरा आपको कुषाण है, फिर आपको सीथियंस भी यहीं पे मौजूद है, वेस्टर्न क्षत्रप लिखा हुआ है, सीथियंस भी यहीं मौजूद हैं। ये इनको और धकेलते जा रहे थे, ये बेचारे और दक्षिण में जा रहे थे। अच्छा, सातवाहनों के गिरने का वजह क्या क्या है? अभिराज ने महाराष्ट्र पे कंट्रोल कर लिया, अभिरा जाति हैं, उन्होंने महाराष्ट्र पे कंट्रोल कर लिया। फिर इक्ष्वाकु एंड पल्लवास ने ईस्टर्न प्रोविंसेस को, देखिए इक्ष्वाकु ये येलो वाला पार्ट और पल्लवास ये ग्रीन वाले पार्ट, ये भी इनका छीन लिया गया, है ना। और शकों ने उधर आपको वेस्ट के साइड से और धकेलते चले गए। तो इस वजह से सातवाहनों का सफाया भारत पर से हो गया, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लेगेसी ऑफ सातवाहन किंग। सातवाहन राजाओं को कंसीडर किया जाता है फ्लैग बेयरर्स ऑफ आर्यन धर्म को ले जाने का डेक्कन में सातवाहनों को क्रेडिट दिया जाता है। फर्स्ट नेटिव इंडियंस हैं जिन्होंने क्वाइंस को इशू किया, और क्वाइंस पे राजाओं का पोर्ट्रेट आपको दिखाई देता है। प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया उसमें, ठीक, और तेलुगु और कन्नड़ का इस्तेमाल किया गया, ठीक। सातवाहनों का ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत ही लगता था, जैसे समझ आता था। हिंदू डाइटीज को मानते थे, राम कृष्ण वासुदेव, बुद्धिज्म को भी मानते थे। प्राकृत भाषा उस समय जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज होती उसको ये मानते। नेक्स्ट आइए, नागार्जुन कोंडा और अमरावती, यहाँ पर बुद्धिज्म के बहुत बड़े बड़े केव्स बनाए गए, सातवाहनों ने बनाए। सातवाहनों ने चैत्य बनाए, विहारास बनाए, रॉक कट के बहुत अच्छे केव्स को डिजाइन किया, है ना, बनाया। अमरावती स्तूप बनाए। आप जो देख रहे हैं नागार्जुन कोंडा केव्स को देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये सब देखिए कितना फाइन बना है। अमरावती स्तूपा ये कितना बढ़िया बना है, इसको देखिए। ये सारे आर्किटेक्ट है, आपको सातवाहन पीरियड के आर्किटेक्ट्स हैं। फिर आइए, चैत्य एट अजंता। देखिए चैत्य क्या बोला जाता है? चैत्य को मतलब होता है वर्शिप हॉल। विहारास का मतलब होता है जहां पर बौद्ध मॉन्क्स रहते थे, इसीलिए नाम बिहार का विहार की वजह से बिहार पड़ा। और चैत्य आपको जहां पर, और स्तूपा आपको डेडिकेट किया जाता है, लॉर्ड बुद्धा के डेथ को डेडिकेट किया जाता है। तो ये अजंता एलोरा का चैत्य देखते चलिए कितना खूबसूरत है। रूमटेक मोनास्ट्री गैंगटॉक, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, यहाँ मैं गया हुआ हूँ, बिहारा है। फिर चैत्य हॉल एट कार्ला महाराष्ट्र में है, देख रहे हैं कितना बढ़िया से काट करके बनाया गया है। सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सिंपल एंड इंस्पायर्ड बाय द मौर्यास। मौर्यास से काफी इनका इंस्पायर्ड था ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है। ये प्रोटेक्टर ऑफ द रिलीजन है, ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे। अच्छा, किंगडम जो डिवाइडेड थी जनपदास में और अहर्स में, सब डिवाइडेड था अहर्स में। और हर अहर का रूलर होता था अमात्य। अहर भी डिवाइड होता था ग्राम में, उसका हेडमैन को ग्रामी बोला जाता था। किंग को राजा या राजन बोलते थे, क्वाइंस पे भी हमको देखने को मिलता है। सेनापति का पद होता था, प्रोविंशियल गवर्नर के तौर पे सेनापति बैठे होते थे। गांधी का जो है उनके मेंशन है, वो ट्रेडर्स ऑफ परफ्यूम गंधिका वो होते थे। गंधिका किनको बोला जाता था? परफ्यूम के ट्रेडर्स को बोला जाता था। काफी खुशहाल जीवन जीते थे। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने क्लेम किया कि वो उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया फोल्ड वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर सातवाहन का कि उन्होंने स्टेट फॉर्मेशन जैसा कॉन्सेप्ट को लाया, अपने यहाँ प्रोविंसेस को बनाया। अच्छा, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से और नॉर्दर्न इंडिया के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से ये काफी इन्फ्लुएंस थे। खैर, उसके बाद आगे चलते हैं। उदयन एक वुल मेकिंग सेंटर है। उदयन जो एक शहर हुआ करता था जो काफी उस समय वुल मेकिंग के लिए, आज पाकिस्तान तरफ है, मतलब बताता है कि उस समय काफी वुल मेकिंग के लिए ये जगह उदयन बहुत मशहूर हुआ है। गौलमिकास एडमिनिस्ट्रेटर रहे रूरल एरियाज अंडर द सातवाहन्स। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर एग्जामिनेशन। सातवाहन रूल किया कहां? मॉडर्न आंध्र प्रदेश में। बट मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ सातवाहन हैव बीन फाउंड इन
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की तरफ रूल किए, लेकिन महाराष्ट्र में इनका नाड़ेघाट इंस्क्रिप्शन है ना, जहां मिला है वेस्टर्न घाट में। 2 केव इंस्क्रिप्शन मिला है नासिक में गौतमीपुत्र सातकर्णी का। एट नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलमावी हैज बीन फाउंड। 2 कार्ले केव इंस्क्रिप्शन है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी सेकंड का। ऑफिस ऑफ द अमात्य अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन सातवाहन इंस्क्रिप्शन। अमात्य का सबसे पहले ऑफिस के बारे में हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। अब देखिए कुछ फाइन आर्किटेक्चर देखिए सातवाहन डायनेस्टी का, बहुत ही बढ़िया एक लुक देख लीजिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा द ग्रेट सातवाहन्स के बारे में पढ़ा, उनके रूलर से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में पढ़ा, सातवाहनों के मॉन्यूमेंट्स को हमने देखा। गेटिंग? तो जो भी है इसको और पढ़ें और रिसर्च करें, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें छोटा छोटा कई फैक्ट्स हैं, राजा रजवाड़े, तो ये तो हम लोग का बहुत फैंसी चीजें हैं जो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं कि उन्होंने, उनका समाज कैसा था, उन्होंने रूल क्या किया, उन्होंने कैसे, है ना, उन्होंने कैसे बरकरार रखा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। तो सातवाहन में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक से जय हिंद।